औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पिछले लेसन में क्या बात कर रहे थे कि उर्दू और अरबी जो है वो बहुत सिमिलर है, और तजवीद के साथ कुरान मजीद सीखना कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स भी सारे और कवायद भी सारे जो अरबिक में तजवीद सीखते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं या सीखते हैं वो सारे उर्दू में पाए जाते हैं। स्टार्ट हम लेते हैं अल्फ़ाबेट से। आपके सामने इस वक्त का जो पेज आपको नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर इबारत है अरबी और उर्दू में मुमासलत। किस तरह से मुमासलत है, सबसे पहले आपके सामने उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे सबको आती होगी। आप ये देखेंगे कि इसमें बल्कि ये ज़्यादा हैं लेटर्स। जब हम अरेबिक अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो वो कम हो जाते हैं। जैसे जो आपको कलर रेड नज़र आ रहा है ना जिन अल्फ़ाबेट्स का, जैसे पे है, टे है, चे है, या डाल है, अड़े है, और तीन नुक्तों वाली जे है, फिर गाफ है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अरबी में नहीं पाए जाते। अरबी अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं ये आपके सामने हैं। अलिफ बा ता सा, फिर जीम हा खौ दाल दाल रोज़ा, सीन शीन सौद ज़ोद, तो ज़ो आइन गाइन, फ़ा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। तो ये देखिए कितने सिमिलर है ना। अच्छा, इसमें भी ये है कि जिस तरह मैंने पिछले लेसन में बताया था कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर साउंड लेटर्स कहलाते हैं, यानी जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ। प्रॉब्लम एरिया ही लोगों का वही होता है, यानी तलफ़्फ़ुज़ की गलती वहीं आती है जहाँ सिमिलर साउंड लेटर्स आ जाते हैं। जैसे ता है उसके मुकाबले में तो है। अब ता तो ये सिमिलर साउंड है ना, अगर हम तो को मोटा नहीं करेंगे तो वो ता बन जाएगा, तो ता हो जाएगा। इसी तरह सा है तो उसकी आवाज़ मिलती जुलती है सीन से और सौद से। तो अगर हम, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि उर्दू बोलते वक्त हम समर, सुराही, समुंदर एक ही तरह से बोलते हैं, उसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट हम नहीं करते। लेकिन अरेबिक में क्या होता है कि लेटर के बदलने से मानी बदल जाता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि वो मानी चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो हमें सीखने हैं लेटर्स वो सिमिलर साउंड लेटर्स सीखने हैं कि जो जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं। इसके अलावा जो लेटर्स हैं जैसे बा है, उसको वो सभी का ठीक होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दाल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम मेजॉरिटी की नहीं होगी। सीन शीन मेजॉरिटी का ठीक होगा, काफ मेजॉरिटी का ठीक होगा, लाम मीम नून मेजॉरिटी का ठीक होगा। तो प्रॉब्लम इन लेटर्स में नहीं आती, क्योंकि हम उर्दू में भी तो यही इस्तेमाल करते हैं ना। अब हम जब किसी को तजवीद पढ़ाने लगते हैं तो ये थोड़ी करेंगे फिर सारे लेटर सिखाने बैठ जाएंगे। जैसे किसी बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ जब हम जो अभी बोलना सीख रहा है उसको हम कहते हैं बोलो बाबा या मामा। अब वो बोलेगा बाबा, तो उसको ये थोड़ी कहेंगे कि बा होंठों के गीले हिस्से से अदा करो, या मीम जो है वो होंठों के तरी वाले हिस्से से अदा करो, या इस तरह से करके तो नहीं बताते ना उसको। वो ठीक ही बोल रहा होता है बाबा, जो भी लेटर्स वो बोलता है ठीक ही बोल रहा होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फिर मैं बता रही हूँ कि जो सिमिलर साउंड लेटर्स हैं अरबिक में, जो कि मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं, उसको सीखेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि उसमें जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जिन लेटर्स में ज़रूरत महसूस होगी मुझे आपको कोई बात बताने की, उनमें वो बात बता दूँगी। जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होगी वहाँ हम उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। और जब आप सुनाएंगे इंशाल्लाह, जब अपना होमवर्क भेजेंगे तो उसमें चेक हो जाएगा कि अगर किसी लेटर में कोई गलती आ रही है तो इंशाल्लाह वो उन लेटर्स में भी वो गलती जो है वो चेक हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। उर्दू और अरबी में सलाम में भी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि हम समझते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो वो किसी और तरह है, और अगर हम उसको अरबी में पढ़ेंगे तो वो किसी और तरह हो जाएगा। बात दरअसल ये है, अब सलाम भी है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है। एक इबारत जो है वो उर्दू की में उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी हुई है, उर्दू राइटिंग में लिखी हुई है, एक जो है वो अरेबिक राइटिंग में लिखी हुई है। क्या डिफरेंस है उसमें? उसी तरह अलिफ लाम आना है, उसी तरह सीन आना है, उसी तरह मीम आना है, उसी तरह आइन आना है, फिर या है काफ मीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इसमें ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है अरबी और उर्दू में। हाँ, ये बात अलग है कि हम उर्दू ही ठीक नहीं बोलते। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? सर एक बात बहुत मज़े की करते होते हैं कि जो शख्स
उर्दू अच्छे तरीके से बोल सकता है वो अरेबिक भी अच्छे तरीके से बोल सकता है, कुरान भी अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। तो हमारा प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमें उर्दू ही बोलनी नहीं आती। हम उर्दू ही में जैसे जैसे इलाके की तब्दीली होती है तो वो ना कुछ ज़बर ज़ेर पेश ना वो अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं, जबकि आप उर्दू अगर उसकी वो लुग़त निकालें और देखें तो उसमें भी एराब लगे होते हैं ना। बल्कि स्कूल में भी तो हमने ये जो है ये क्वेश्चन कई दफ़ा किया था कि एराब लगाएं वाला। तो कोई भी वर्ड्स होते थे उसके ऊपर, अब सदाकत है, सदाकत के ऊपर एराब लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे, सौद के ऊपर ज़बर नहीं आएगी, सदा ऐसे ही आएगा ना। अब इसको कोई अगर सुदाकत बोल दे या सिदाकत बोल दे तो वो उसकी गलती है, वो वर्ड तो वही रहेगा ना जो जो ओरिजिनली वो है। तो मैं देखती हूँ, जैसे मैं फैसलाबाद से मेरा ससुराल फैसलाबाद है, तो मैं नोटिस करती हूँ कि वो लोग उर्दू बोलते हुए भी ऐसे वर्ड्स के ऊपर ज़बर लगा रहे होते हैं जहाँ पे ज़ेर आनी होती है। जैसे नासिर है, नासिर एक वर्ड है, नाम है किसी का, अब नासिर स्वाद के साथ के नीचे ज़ेर है, उसको वो नासर नासर कहते हैं या ताहर कहते हैं, या और इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि वो मोस्टली लेटर्स को ज़बर के साथ बोलते हैं। अब इसमें इसमें क्या ये मिस्टेक उर्दू की नहीं है, ये मिस्टेक उनकी है कि जो उर्दू के वर्ड्स को भी गलत प्रोनंसिएशन से बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है अल्फाज, उसके उसमें हम हमज़ा के ऊपर अलिफ़ के ऊपर ज़बर होती है, अल्फाज होता है। अब बहुत सारे लोग इसको इल्फाज बोलते हैं, बल्कि मेरे मुंह से भी समटाइम्स इल्फाज ही निकलता है। तो इल्फाज नहीं है वर्ड, अल्फाज है। तो बात वही आ जाती है कि अगर हम उर्दू को अच्छे तरीके से बोल सकें और सीख सकें तो हम अरबिक को भी अच्छे तरीके से बोल और सीख सकते हैं। तो लिहाजा उर्दू बोलने वालों के लिए या उर्दू अच्छी बोलने वालों के लिए, अच्छी उर्दू समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कुरान सीखना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत लिखी हुई है और नीचे लिखा हुआ है इसका तर्जुमा, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। अब बात दरअसल ये है कि अगर हम सर क्या करते हैं मोस्टली लोगों से ये कहते हैं कि जी आप ना ज़रा इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाएं। अब अगर तर्जुमा कोई पढ़े सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है, तो वो उर्दू ही गलत बोल रहा है ना। अगर वो उर्दू को खूबसूरती से बोले, मज़बूत लहजे में बोले, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, एक फ़ीलिंग के साथ, एक जमाओ के साथ, एक मज़बूती के साथ, एक मज़बूत लहजे के साथ और उसकी जो सही प्रोनंसिएशन के साथ, अल्लाह को हम उर्दू में भी अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह ही होता है। तो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो अगर हम इसको खूबसूरती से बोल सकें तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये हो जाएगा। अगर हम ढीले से लहजे में सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फिर ये बनेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी उर्दू पे भी काम करना है। अपनी उर्दू अगर आप दुरुस्त करेंगे तो आपको कुरान पढ़ते हुए या इसके मखारिज सीखते हुए या इसके जब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तमाम कवायद जो हैं जो हम तजवीद पढ़ते हुए सीखेंगे वो सारे के सारे कवायद ऑलमोस्ट 99% कवायद उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके सामने ज़बर ज़ेर पेश की आपको एक नज़र आ रहा है, ज़बर ज़ेर पेश का कायदा, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, सा ज़बर सा। तो क्या आप ये समझते हैं कि उर्दू में ज़बर इस्तेमाल नहीं होती? जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ इलाक़ों में ज़बर ज़ेर पेश चेंज कर दी जाती है, लेकिन अगर आप उर्दू लुग़त खोल के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोई जो भी वर्ड हैं वो उसके साथ उसके एराब दिए होते हैं ताकि उसकी प्रोनंसिएशन का पता हो। ये अलग बात है कि हमारी उर्दू किताबों के अंदर जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं एराब नहीं लगाए होते क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है, हमारी कौमी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें पता है कि उसको कैसे बोलना है, ठीक है। लेकिन जिसने किसी वर्ड पे किसी को डाउट हो, किसी को पता, किसी को मतलब ये पता कराना हो कि ये जो है वर्ड ये कैसे बोला जाएगा, तो वो लुग़त खोल के देखेगा तो वहाँ उसको एराब के साथ ये नज़र आ जाएगा। जैसे कि अब हम ज़बर का कायदा देखते हैं तो ज़बर का कायदा सिर्फ अरेबिक में नहीं है, उर्दू में भी है। ज़रा जब हम बोलते हैं ज़रा तो ज़ाल के ऊपर ज़बर नहीं लगाते। अमानत, सदाकत, इसी तरह ज़ेर का जो है शिकस्त,
दियानत, तिलावत, पेश के साथ सुरूर, सुबूत, जुनूब। अब इसको जनूब अगर कोई कह रहा है जनूब, तो वो उसकी अपनी गलती है कि वो जीम के ऊपर ज़बर लगा रहा है। असूलन तो यहाँ पे पेश ही आती है ना, जो लुगत जो कहती है तो वो तो यही कहती है कि उर्दू के अराब को भी हम सही सीखें ना, तो हमें दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और अगर किसी की उर्दू अच्छी है और उसको थोड़ा सा शौक़ है अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है उर्दू की ठीक करने का, तो वो बहुत खुश होगा इस बात से कि जब उसकी मतलब दोनों चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर उर्दू अच्छी होगी तो अरेबिक भी अच्छी होगी, अगर अरेबिक आप अच्छी कर रहे हैं तो आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो कि उर्दू लिख और पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान सीखा और कुरान पढ़ा तो उनको उर्दू भी पढ़नी आ गई, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि सिमिलर हैं, बहुत सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं आपको सारे कवायद तो नहीं दिखा रही। जैसे जैसे हम जो कायदा पढ़ते चले जाएंगे ना इंशाल्लाह, उसको हम इस लिहाज से भी पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी अरबिक में अगर ये कायदा है तो उर्दू में कहाँ ये कायदा पाया जाता है। ठीक है, अगर हम अभी इसी स्टेज के ऊपर सारे कायदे मैं खोल के आपको दिखाऊं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक तजवीद नहीं पढ़ी, तो हो सकता है वो कायदों के नाम उनको थोड़ा परेशान करें और वो कहें कि ये क्या है। लेकिन जिन्होंने तजवीद पढ़ी हुई है वो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैं किन कवायद की बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कायदा अब हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, तो जो भी हम पढ़ेंगे उस पर पहले हम बात करेंगे कि इस उर्दू में क्या है, और फिर हम देखेंगे कि अरबी में हमने किस तरह से उसको पढ़ना है। तो इंशाल्लाह उसका कंपैरिजन जो है उर्दू और अरबी का वो साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो हरूफ तहज्जी के हवाले से ही होगा। उसमें हम सेट्स बनाकर जो है वो हरूफ तहज्जी को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और स्पेशली वो उन लेटर्स के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है जो कि मैंने बताया कि सिमिलर साउंड लेटर्स हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।